वेरिएशन भी बोल सकते हैं, वेराइटी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये क्या है आपका, द सेट ऑफ द टीचर बिहेवियर दैट टेंड टू द सस्टेन एंड सिक्योर पीपल्स अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग दैट थॉट इन द क्लास इन द स्किल ऑफ द स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब कि क्या है, जो भी क्लास में आप एक्टिविटी कर रहा है उससे उसका क्या आउटकम हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखेगा तो फर्स्ट है इनहांस द स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ द थिंकिंग। यहाँ पे आपको पता चलना है कि स्टूडेंट्स का कैपेसिटी कितना है, कितना वो पढ़ सकता है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यही वेरिएशन है अलग अलग। इनहांस द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में स्टूडेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको अंडर सिचुएशन में पता चलना है क्लासरूम में। तो इनहांस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, वो कंसेप्ट समझता है कि नहीं समझता है। जब आप उसको ए भी पता नहीं है तो आप डी कैसा पढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये आपको पता चलना है प्रीवियस में। और उसके बाद में ये आपका इनहांस द लाइवलीनेस इन द टीचिंग, obviously enhance the continuous thinking of the student, understanding concept to give the attention of the students, to minimize the students mental fatigue। तो यहाँ पे जो बोर्डम है उसको हटाना है, ठीक है। एंड उसके बाद टू लर्न हाउ टू यूज़ टीचिंग एड्स, यहाँ पे आपको पता चलना है कि टीचिंग एड्स कैसा यूज़ करेगा कौन सा सिचुएशन में। नाउ कम टू द मेन पॉइंट जिसमें क्या है आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट को ही आप यूटिलाइज करके माइक्रो टीचिंग में प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट्स, आपका टीचर का मूवमेंट्स एक जगह स्टिक होके नहीं बैठना है, इधर से उधर जाना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप भूत का कहानी बोल रहे हैं तो भूत जैसा साउंड निकालना है, बोलना है। और आपका जो गेस्चर है, आपको बॉडी मूव करना है, बिना जो मूर्ति कैसा खड़ा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आपको अपना गेस्चर चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है। चेंज इन वॉइस, ऑब्वियसली आप दुख है तो आपको दुख का साउंड निकालना है, खुश है तो खुश का साउंड निकालना है। अगर आप बहुत बढ़िया वाला चीज़ देखा है तो वाह ऐसा साउंड निकालना है, राइट। एंड उसके बाद फोकसिंग। फोकसिंग मतलब कि क्या है, जो आप तो पढ़ा रहा है उसमें एग्जैक्टली फोकस करना है, जैसे राउंड मारना है, करेक्ट करना है। ये आपका क्या है, इसका वेरिएशन का अंदर में आ जाएगा। चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल, ऑब्वियसली आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको क्या करना है, आपका जो स्टाइल है उसको चेंज करना है। अगर आपका ये एक ही स्टाइल है, रिजिड नहीं होना है, मतलब आप जो पढ़ के आए उसी को ही करेगा, नहीं। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा और सिंपल में आना पड़ेगा, और थोड़ा सिंपल में आना पड़ेगा, तो दैट मीन्स चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद पोजिंग, यस आपका जब आप कोई ड्रामा पढ़ा रहा है या कोई कहानी पढ़ा रहा है तो कहाँ पे आपको रुकना है, कंटिन्यूस पढ़ा के नहीं जाना है, कहाँ में आपको रुकना है। जैसे कोई पोयम पढ़ाता है तो उसमें सुर होना है, ताल होना है, ले होना है, तो कहाँ में आपको रुकना है ना। वीर गाथा का कुछ बता रहा है या आप कोई राजा रानी का बारे में बता रहा है तो इसमें आपका कहाँ पे रुकना है, कैसा बोलना है ना। जैसे कि सावधान रहो तो आप डायरेक्टली सावधान रहो, ये उसमें आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ पे कोमा है, ये आपको ध्यान देना है। चेंज इन द सेंसरी फोकस, ऑब्वियसली कभी कभी क्या हो जाता है, नेगेटिव ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से नहीं होता है, तो ये आपका सेंसरी फोकस को चेंज कराना है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स को यहाँ में लेके आना है, फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट लाना है, करके देखना है, हिलना है, धुलना है। सो अकॉर्डिंग टू द